हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अगर आप घर पर रखते हो लड्डू गोपाल तो आप उनकी सेवा कैसे करें। फ्रेंड्स, लड्डू गोपाल तो हर कोई खरीद लाता है परंतु उनकी सेवा पूजा नहीं कर पाता। फ्रेंड्स, आप लड्डू गोपाल खरीदते हो तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे ने ख़रीदा है तो आप भी खरीदें। अगर आप खरीदते हो तो आपकी इतनी सामर्थ्यता होनी चाहिए कि आप उनकी अच्छे से पूजा पाठ कर सकें और जो इनके नियम हैं उनका भी विशेष ध्यान रख सकें। फ्रेंड्स, मैंने कई जगह देखा है कि वो लड्डू गोपाल तो ख़रीद लेते हैं और घर में भी आसानी से रख लेते हैं परंतु उनकी सेवा पूजा अच्छे से नहीं करते हैं। उन्हें एक टाइम भोजन दे देते हैं, दूसरे टाइम नहीं दे देते हैं। वो सोचते हैं कि यार कि लड्डू गोपाल की सेवा करना कितना बोझ है। फ्रेंड्स, लड्डू गोपाल की सेवा करना बिल्कुल भी बोझ नहीं है और आप लड्डू गोपाल को घर पर रखने से पहले इन नियम और बातों को अच्छे से जान लें। फ्रेंड्स, अगर आप लड्डू गोपाल रखते हो तो इन नियमों का पालन करें और आइए जानते हैं वो कौन से नियम है लड्डू गोपाल के जो आप सभी को जानना बेहद ज़रूरी है। आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि लड्डू गोपाल के क्या नियम होते हैं और आपको किस प्रकार उनको फॉलो करना है। तो आइए जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की सूरत है इतनी प्यारी है कि हर किसी का मन मोह लेती है। ऐसे में बहुत से लोग उन्हें घर में एक सदस्य की तरह रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की सूरत है ही इतनी प्यारी कि हर किसी का मन मोह लेती है। ऐसे में बहुत से लोग उन्हें घर में एक सदस्य की तरह रखते हैं, लेकिन उन्हें घर में सिर्फ मंदिर में रखना ही काफ़ी नहीं होता, उन्हें घर में परिवार के सदस्य की तरह ही रखना पड़ता है। लड्डू गोपाल को घर पर रखने के कई नियम हैं जिनका पालन करना बहुत ज़रूरी है। बहुत से निशान दंपति भी घर में लड्डू गोपाल को रखते हैं ताकि उन्हें बच्चे का सुख मिल सके। ऐसे में अगर आप भी घर में लड्डू गोपाल को लाने की सोच रहे हैं तो इन नियमों को एक बार अच्छे से जान लें। फ्रेंड, जिनके संतान नहीं होती तो वो लड्डू गोपाल को अपने संतान के रूप में उनका पालन पोषण करते हैं। जिनके भाई नहीं होता वो उन्हें अपना भाई मान लेते हैं। जिनका पुत्र नहीं होता वो उन्हें पुत्र मान लेते हैं। जिनका कोई दोस्त नहीं होता तो वो अपना उन्हें साथी मान लेते हैं। फ्रेंड्स, लड्डू गोपाल को सब लोग अलग अलग रिश्ते में उनकी पूजा करते हैं। फ्रेंड्स, आप उन्हें कुछ भी मानिए लेकिन आप उन्हें दिल से ही मानिएगा। तो आइए जानते हैं वो कौन से नियम हैं जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। पहला है, आपको लड्डू गोपाल को रोज़ाना स्नान कराना है। वो कैसे कराना है आइए जानते हैं। घर में जैसे आप रोज़ाना स्नान करते हैं वैसे ही लड्डू गोपाल को भी स्नान करवाना ज़रूरी है। लड्डू गोपाल का ख्याल एक बच्चे की तरह रखा जाता है। लड्डू गोपाल को स्नान करवाते समय शंख का इस्तेमाल करें। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार शंख में लक्ष्मी का वास होता है। स्नान करवाने के बाद उस पानी को तुलसी के पौधे में विसर्जित कर दें। फ्रेंड्स, आप घर में जैसे स्नान करते हो, ठंडों में आप गुनगुने पानी से करते हो तो लड्डू गोपाल को भी गुनगुने पानी से ही स्नान करवाएं। और जब गर्मी आती है तो हम ठंडे पानी से स्नान करते हैं तो आप लड्डू गोपाल को ठंडे पानी से ही स्नान कराइए। फ्रेंड्स, मौसम के हिसाब से ही आप लड्डू गोपाल को स्नान कराइए क्योंकि लड्डू गोपाल एक बच्चे हैं, उन्हें बच्चे की तरह ही सेवा दी जाती है और आप उन्हें सेवा नहीं दे सकते तो ज़रूरी नहीं है कि आप घर में लड्डू गोपाल ही रखिए। अब बात करते हैं दूसरी बात, लड्डू गोपाल को साफ़ कपड़े पहनाइए। स्नान के बाद उन्हें साफ वस्त्र पहनाना भी ज़रूरी है। इस बात का ध्यान हमेशा रखें कि एक बार जो वस्त्र आप उन्हें पहना चुके हैं उन्हें दोबारा न पहनाएं। अगर आप पहनाते भी हैं तो धुले हुए होने चाहिए। फ्रेंड्स, एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम लड्डू गोपाल को रोज़ बदल बदल कर ही पोशाक पहना सकें और अगर आपके पास इतना धन वैभव नहीं है कि आप रोज़ाना उन्हें बदल बदल के पोशाक पहनाएं तो कोई बात नहीं, आप जो पहनाते हो उसे आप पहले वॉश कर दीजिए तो फिर दूसरे दिन उसी पोशाक को पहना दीजिए। अब बारी आती है श्रृंगार की। हम लड्डू गोपाल का श्रृंगार किस प्रकार करें। लड्डू गोपाल को वस्त्र पहनाने के बाद उनका श्रृंगार भी ज़रूरी है। लड्डू गोपाल को चंदन का टीका लगाएं,
जेवर पहनाएं, इसके बाद उनकी नज़र उतारना भी ज़रूरी है। फ्रेंड, जैसे हम एक छोटे बच्चे को काजल लगाते हैं उसी प्रकार हम लड्डू गोपाल को लगाएंगे, और वैसे ही हम छोटे बच्चों को कपड़े पहनाकर उनको अच्छे से सजा देते हैं, उसी प्रकार हम लड्डू गोपाल का श्रृंगार करेंगे। उन्हें खड़ुए पहनाएंगे, मुकुट लगाएंगे, बांसुरी पहन देंगे, माला पहनाएंगे आदि। आप जैसा उनका श्रृंगार करें, आप उसी भाव से उनका श्रृंगार कीजिए। अब बारी आती है कि उन्हें दिन में कितनी बार भोग लगाना चाहिए। मैंने कई घरों में देखा है कि वो एक बार ही भोग लगाकर रख देते हैं। क्या आप अपने बच्चों को सिर्फ एक ही बार खाना देते हो? क्या उन्हें दूसरी बार खाना नहीं देते? फ्रेंड्स, लड्डू गोपाल को दिन में 4 बार भोग लगाना चाहिए, और ये बहुत ही ज़रूरी है। आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो आपको यह जानना बेहद ज़रूरी है कि लड्डू गोपाल को 4 बार भोग लगाया जाता है, क्योंकि बच्चे होते हैं, बच्चों को तो कई बार भूख लगती है। हम उन्हें तभी भोजन देते हैं तब उन्हें भूख लगती है। वैसे ही लड्डू गोपाल एक छोटे बच्चे हैं, उन्हें भी भूख लगती है, और हम लड्डू गोपाल का 4 पहर में भोग लगाया जाता है। तो आइए जानते हैं कैसे भोग लगाएं 4 पहर में। लड्डू गोपाल को दिन में 4 बार भोग लगाएं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार लड्डू गोपाल शाकाहारी थे और सात्विक भोजन करते हैं, इसलिए जिस घर में लड्डू गोपाल विराजमान होते हैं उस घर में प्याज, लहसुन, मांस आदि नहीं बनाना चाहिए। आप रसोई में जो कुछ भी पकाएं, लड्डू गोपाल को उसका भोग जरूर लगाएं। वैसे आप उन्हें माखन, मिश्री, बूंदी के लड्डू, खीर और हलवे का प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हो तो आपको उन्हें प्याज, लहसुन का भोग नहीं लगाना है, और आप भूनकर भी ना लगाएं। और फ्रेंड्स, आप लड्डू गोपाल को भोजन सात्विक ही दें। दाल, चावल, रोटी, पूड़ी जो भी आपने बनाया है आप उसी का भोग दें, लेकिन ध्यान रखें उसमें प्याज, लहसुन ना हो। और जैसे ऋतु चलती है उसी प्रकार से आप उन्हें फल भी दें। और लड्डू गोपाल को सुबह दूध तो ज़रूर ही पिलाएं, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं उनको हम दूध ज़रूर पिलाते हैं, उसी प्रकार लड्डू गोपाल को भी दूध ज़रूर पिलाएं। अब बात करते हैं, उन्हें अकेला ना छोड़ें। फ्रेंड, छोटा बच्चा होता है उसे हम अकेला नहीं छोड़ते हैं, उसी प्रकार हम लड्डू गोपाल को भी भूलकर भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। हाँ, अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आपको अर्जेंट ही जाना पड़ता है, आपको किसी को दे नहीं सकते, उस समय आप किसी भरोसेमंद अपने पड़ोसी को दे जाइए या अपनी फ्रेंड को लड्डू गोपाल दे जाइए कि आप अभी इनकी सेवा कर लीजिएगा, तब मैं वापस शाम को लौट के आऊँगी तो मैं आपसे अपने लड्डू गोपाल ले लूँगी। आप तभी लड्डू गोपाल को छोड़ के जाएँ जिस पे आप बिल्कुल ट्रस्ट कर सकें। अदरवाइज़ तो आपको बिल्कुल भी लड्डू गोपाल को अकेला नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो छोटे हैं और हमारे यहाँ छोटे बच्चों को अकेला नहीं छोड़ा जाता। अगर आपने घर में लड्डू गोपाल को विराजमान किया है तो उन्हें घर में अकेला न छोड़ें। आप घर से बाहर जहाँ भी जाएं उन्हें अपने साथ लेकर जाएं। ख़ास तौर पर अगर आप लंबे समय के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं तो उन्हें साथ लेकर जाएं। इतना ही नहीं, जहाँ भी जाएं वहाँ उनकी पूजा ज़रूर करें। इसके साथ ही रात और दोपहर के समय उनका शयन कराएं। अब बारी आती है कि लड्डू गोपाल की आरती कैसे करें। लड्डू गोपाल को जब जब भोग लगाएं तब उनकी आरती भी करें। आरती के समय धूप बत्ती जरूर जलाएं। भगवान श्री कृष्ण को बेल के फूल और केला बहुत प्रिय हैं, इसलिए आरती के बाद उन्हें ये चीज़ ज़रूर अर्पित करें। इतना ही नहीं, उनके पास राधा रानी की फ़ोटो ज़रूर रखें और उनकी भी आरती उतारें। फ्रेंड्स, राधा रानी तो लड्डू गोपाल को अत्यधिक प्रिय है, ये तो हर किसी को पता है। तो आप लड्डू गोपाल रखते हो तो उनके पास राधा रानी की ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मूर्ति ही हो, आप उनके पास उनकी फ़ोटो भी रख सकते हो, बात एक ही है। फ्रेंड्स, यह थी मेरी वीडियो लड्डू गोपाल के नियमों की, जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करते हो तो। आशा करती हूँ आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और आशा ये भी करती होंगी कि आपको नियम समझ भी आए होंगे।
अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। मेरे प्यारे भक्तों, अब आपसे मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आपको मेरा प्रेम भरा राधे राधे। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपका किया हुआ एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, लाइक कीजिए ना। राधे राधे। जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब